नमस्कार। आज का टॉपिक है, अब टर्मिनोलॉजी की आगे की कड़ी में जो पुष्प के बाद है वो है कैलिक्स, बाह्य दल पुंज। तो पुष्प के बाद हम बाह्य दल पुंज के बारे में वर्णन करते हैं। तो बाह्य दल पुंज सेपल्स से बना होता है और पुष्प का सबसे बाहरी भाग या सबसे बाहरी चक्र होता है। सेपल क्या होते हैं? हरी पत्ती के समान ग्रीन कलर के होते हैं और पत्ती के समान संरचना होती है और बाह्यदल पुंज या कैलिक्स का एक भाग या सिंगुलर जो नंबर है वो सेपल कहलाता है। अब ये जो सेपल्स हैं, जब ये ग्रीन कलर के होते हैं तब हम इनको केवल सेपल्स ही लिखते हैं। और जब ये कुछ फैमिली है जैसे एस्टेरेसी फैमिली, तो इनको हम पेपस लिखा जाता है। तो पेपस क्यों लिखते हैं? पेपस या रोमगुच्छ की बाह्य दल जो है, मतलब सेपल्स जो है वो स्केल्स जैसे हो जाते हैं, तब हम इनको पेपस लिखते हैं। वहाँ हम स्केली सेपल्स या इस तरह से नहीं लिखते, हम उनको सिर्फ पेपस लिखते हैं। पेपस का मतलब ही कि जो सेपल्स हैं वो स्केल जैसे हो गए हैं और ये एस्टेरेसी फैमिली के अंदर पाया जाता है इस तरह के सेपल्स। इसके बाद हमको लिखना होता है कि नंबर ऑफ़ सेपल्स कैसे हैं, कितने हैं, उनका उल्लेख करते हैं। जैसे 2, 4 हैं, 6 हैं, 5 हैं, तो वो लिखा जाता है। उसके बाद कोहेजन लिखा जाता है। कोहेजन मतलब संसंजन, आपस में सेपल्स का आपस में संसंजन किस प्रकार का होता है। तो ये या तो पृथक बाह्यदली होते हैं या संयुक्त बाह्यदली, मतलब पॉलीसिपेलस या फिर गैमोसिपेलस होते हैं। अब पॉलीसिपेलस कैसे होते हैं, हम उनको कैसे, किस स्थिति में हम उनको पॉलीसिपेलस कहते हैं? तो जब बाह्यदल मतलब सेपल्स, जिसे हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ सेपल्स 5 हैं, तो पांचों सेपल्स के जो सिरे हैं वो एक दूसरे से, मतलब पांचों सेपल्स एक दूसरे से अलग अलग हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो हम उनको कहते हैं, उस स्थिति को हम कहते हैं पॉलीसिपेलस। जैसे एग्जाम्पल है इसका ब्रेसिका, और कई सारी फ्लावर में इस तरह के सेपल्स हमको दिखाई देते हैं। तो एक एग्जाम्पल बता रही हूँ केवल आपको, जैसे ब्रेसिका, सरसों। इसके बाद आते हैं हम गैमोसिपेलस। गैमोसिपेलस मतलब जितने भी बाह्य दल पाए जा रहे हैं, 5 यदि बाह्य दल हैं या 3 हैं, तो ये आपस में जुड़े हुए होते हैं, तब हम इनको कहते हैं गैमोसिपेलस। जैसे कि लथायस सैटिवम के अंदर ये पाया जाता है इस तरह का गैमोसिपेलस स्थिति। इसके बाद आते हैं हम एस्टिवेशन, पुष्प दल विन्यास। तो कली अवस्था में बाह्य दल या फिर दल, ये इनके भागों की, मतलब जैसे 5 हैं तो ये पांचों की व्यवस्था का क्रम किस प्रकार से होता है, मतलब जितनी संख्या में ये पाए जा रहे हैं उनका व्यवस्था क्रम किस प्रकार से होता है, उसको हम कहते हैं पुष्प दल विन्यास या एस्टिवेशन। मतलब दल के विन्यास को या बाह्य दल के विन्यास को हम एस्टिवेशन कहते हैं। ये एस्टिवेशन जो है वो 4 तरह के, मुख्य रूप से हमको 4 तरह के एस्टिवेशन दिखाई देते हैं: वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट और क्विंकेशियल। सबसे पहले आते हैं हम वेलवेट एस्टिवेशन के अंदर। तो वेलवेट एस्टिवेशन यानी कि जो बाह्य दल के, एक बाह्य दल के 2 सिरे होंगे और ये कोने आपस में स्पर्श करते हुए एक दूसरे को ढकते नहीं है, सिर्फ उनके सिरे आपस में स्पर्श होते हैं, तो वो वाला एस्टिवेशन कहलाता है वेलवेट एस्टिवेशन। जैसे कि आप ये यहाँ वाले एस्टिवेशन में देखेंगे, ये बाह्य दल हमने यहाँ पर 5 बाह्य दल बना रखे हैं सेपल्स। तो ये सेपल्स के दोनों सिरे, ये यहाँ पर एक सिरा, यहाँ पर दूसरा सिरा, ये दोनों सिरे दूसरे सेपल के सिरों से छूते हैं केवल, तो हम इसको कहते हैं वेलवेट एस्टिवेशन। इसके बाद आते हैं वेलवेट एस्टिवेशन में ही एक तरह से और दिखाई दे सकता है हमको, जिसको हम कहते हैं जो एक तरह का और वेलवेट एस्टिवेशन होगा उसको हम कहते हैं इन डुप्लीकेट वेलवेट एस्टिवेशन। तो इन डुप्लीकेट ये ज़्यादातर हमको दल में दिखाई देता है, बाह्य दल में नहीं दिखाई देगा। तो इन डुप्लीकेट एस्टिवेशन के अंदर क्या होगा कि जो
कोर स्पर्शी जो वेलवेट एस्टिवेशन है उसमें जो सिरे आपस में एक दूसरे को छूते हैं तो वो सिरे ही थोड़ा सा अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं, जैसे कि आइपोमिया में इस तरह की स्थिति दिखाई देती है। ये वाला जो स्थिति है वो इनडुप्लीकेट वेलवेट एस्टिवेशन, ये सिरे अंदर की ओर यहाँ पर ये अंदर की तरफ घुस गए हैं, अंदर की तरफ मुड़ गए हैं। तो इस तरह का एस्टिवेशन इनडुप्लीकेट वेलवेट एस्टिवेशन। वेलवेट है तो वेलवेट एस्टिवेशन, आपस में छू रहे हैं सिरे उनके, लेकिन अंदर की तरफ मुड़ गए हैं, सिरे स्वयं ही अंदर की तरफ मुड़ गए हैं, इसलिए वो इनडुप्लीकेट वेलवेट एस्टिवेशन होगा। फिर ट्विस्टेड एस्टिवेशन, इसमें एक ये जो ट्विस्टेड एस्टिवेशन है इसके अंदर ये जो है ये एक सिरा अंदर की तरफ होगा, दूसरा सिरा बाहर की तरफ। फिर जो दूसरा सेपल है उसका एक सिरा अंदर, दूसरा सिरा बाहर, इस तरह से एक का एक सिरा दूसरे सिरे को ओवरलैप करता हुआ चलता है। तो इस तरह के एस्टिवेशन को हम कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन। इसके बाद इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। तो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के अंदर जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में जो 5 बाह्य दल हैं उनमें से एक जो है वो सबसे बाहर की तरफ होगा और पूर्णतः बाहर की तरफ होगा। उसके बाद एक पूर्णतः अंदर की तरफ होगा, मतलब एक के दोनों सिरे ये अंदर की तरफ हैं, इसके दोनों सिरे बाहर की तरफ हैं, ये यहाँ पर दोनों सिरे बाहर की तरफ हैं, और बाकी जो बचे हुए 3 हैं ये मतलब जो पोस्टीरियर साइड का है उसके दोनों सिरे बाहर की तरफ, फिर एंटीरियर साइड में ये दोनों सिरे अंदर की तरफ, और फिर जो बचे हुए 3 हैं उनका एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर। इस तरह से ये वाला कहलाता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। अब इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन के अंतर्गत हमको इसके बाद एक क्विंकेंशियल एस्टिवेशन भी हमको दिखाई देता है। तो क्विंकेंशियल एस्टिवेशन में क्या होगा कि जो इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है उसी तरह का पुष्पदल विन्यास होता है, लेकिन व्यवस्था थोड़ी सी दूसरी होती है। 5 बाह्य दलों में से 2 बाह्य दलों के दोनों सिरे बाहर की तरफ होंगे, और 2 के जैसे ये यहाँ पर पोस्टीरियर साइड वाले जो हैं ये इसका ये दोनों सिरे बाहर की तरफ, ये दोनों सिरे बाहर की तरफ, ये पोस्टीरियर साइड, एंटीरियर ये एक सिरा अंदर की तरफ एक सिरा बाहर की तरफ, जो रेस्ट वाला बचा हुआ है उसका एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर की तरफ होता है। तो इस तरह का यहाँ पर इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन में हम कह रहे हैं एक बाह्य दल का एक सेपल के दोनों सिरे अंदर और एक सेपल के दोनों सिरे बाहर, और बाकी के एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर, ऐसे ओवरलैप करते हुए। और जबकि क्विंकेंशियल एस्टिवेशन में क्या होगा कि एक के दोनों सिरे बाहर और एक के दोनों सिरे अंदर, 2 के दोनों सिरे बाहर और दोनों सिरे अंदर, और एक जो बचा है उसका एक सिरा अंदर एक सिरा बाहर, इस तरह से व्यवस्था होगी। फिर जो कि हमको दल में दिखाई देता है, और ये जो इस तरह का विन्यास है, ये वाला विन्यास जो है क्विंकेंशियल वाला, ये वाला हमको अमलतास में कैसिया फिस्टुला उसके अंतर्गत दिखाई देता है। अब दल में एक तरह का विन्यास हमको और दिखाई देता है जिसको हम कहते हैं वैक्सिलरी। ये जो वैक्सिलरी एस्टिवेशन है वो इस तरह का होता है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन इस तरह का दिखाई देता है। इस वैक्सिलरी एस्टिवेशन में जो 5 दलों में से जो पोस्टीरियर साइड का जो सबसे बड़ा दल होता है वो पोस्टीरियर साइड का होता है। वो अपने अंदर वाले 2 दलों को घेरे होता है, मतलब उनको कवर किए हुए होता है, और उसके अंदर की तरफ और वो जो दल है सेकंड बार जो सबसे ऊपर वाला पोस्टीरियर साइड का सबसे बड़ा जो है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड, वो अपने अंदर 2 दलों को घेरे हुए होता है जिनको हम कहते हैं विंग, और सबसे नीचे की तरफ वो फिर अपने 2 को घेरे हुए होता है, कवर किए हुए होता है, जिसको हम कहते हैं किल। तो ये इस प्रकार का एस्टिवेशन, ये वाला जो एस्टिवेशन है ये हमको मटर के कुल में, मटर के पादपों में, मटर में दिखाई देता है। इसके बाद वैक्सिलरी एस्टिवेशन दलों में
इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन जो है वो असेंडिंग टाइप का और दिखाई देता है, जिसके अंदर पोस्टीरियर दल जो है वो सबसे अंदर होता है, जो कि सिजालपिनियेसी कुल के अंदर दिखाई देता है और अमलतास, कचनार, इमली इत्यादि में पाया जाता है। तो ये तो हो गई बाह्य दल विन्यास की बात, एस्टिवेशन की बात, कि किस प्रकार का एस्टिवेशन होता है। तो जिस प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाता है वो हमको मेंशन करना होता है। इसके बाद कैलिक्स जो है वो, इनकी जो ड्यूरेशन की अवधि होती है, मतलब ये कितने समय तक पादप पे रहते हैं, फ्रूट बनने के बाद रहते हैं, फ्रूट बनने के पहले गिर जाते हैं, उस तरह की स्थिति को हमको कुछ अलग अलग तरह की स्थितियां दिखाई देती हैं यहाँ पर। तो जैसे सबसे पहले आते हैं हम कि जो कॉर्डिकस स्थिति होती आशुपाती, मतलब फल के पकने के पूर्व ही, फल बनने तक तो वो रहेंगे वहाँ पर कैलिक्स, लेकिन फल पकने के पूर्व ही वो मुरझाकर गिर जाते हैं। ऐसे कैलिक्स को हम कहते हैं आशुपाती कॉर्डिकस। ये वाले जो है ये पॉपी में पाई जाती है, ये वाली स्थिति। इसके बाद जो है पर्णपाती डेसिडुअस, तो निषेचन के पश्चात ये दलों के साथ ही गिर जाते हैं, दल गिर जाते हैं निषेचन के पश्चात, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और दल गिर जाते हैं। उसी तरह से कैलिक्स भी वहीं पर गिर जाते हैं जैसे सरसों। फिर जो है वो परसिस्टेंट, ऐसे कैलिक्स जो पुष्प के फल बन जाने के पश्चात भी वहाँ पर लगे होते हैं। जैसे बैंगन आपने सभी लोगों ने देखा होगा, बैंगन में आपने देखा होगा कि कैलिक्स फ्रूट बैंगन बनने के बाद भी बैंगन के ऊपर कैलिक्स लगा होता है। तो इस तरह के कैलिक्स को हम कहते हैं अपाती या परसिस्टेंट कैलिक्स। अब ये जो परसिस्टेंट कैलिक्स है ये दो प्रकार के हमको दिखाई दे सकते हैं। एक होता है मैसेरेट, मार्कीसेंट, अपातजीर्णी। तो ऐसे बाह्य दल जो सिकुड़ कर सूख जाते हैं, गिरते नहीं हैं, सिकुड़ते हैं और वहीं पर सूख जाते हैं। जैसे अमरूद सभी लोगों ने देखा होगा, अमरूद जहाँ से लगता है वहाँ पर उसमें जो कहना चाहिए कि जो पैडंकल वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर आप देखते हैं जैसे छोटा सा सूखा हुआ सा स्ट्रक्चर हमको दिखाई देता है। तो वो कैलिक्स होते हैं जो अपात जीर्णी प्रकार के होते हैं, मतलब सिकुड़ के सूख जाते हैं। उसके बाद आते हैं हम जो एक्रीसेंट उत्तरवर्धी, मतलब ऐसे सैपल या ऐसे कैलिक्स जो फल के साथ आकार में बढ़ते हैं, मतलब जैसे जैसे फल बढ़ता जाता है वो भी आकार में बढ़ते हैं, एक निश्चित आकार प्राप्त करते हैं। तो ये वाले जो होते हैं, इस तरह की जो संरचना होती है इसको हम कहते हैं एक्रीसेंट टाइप की कैलिक्स। और ये पाए जाते हैं फाइसेलस के अंतर्गत पाए जाते हैं। शोरिया में भी इस तरह के, शोरिया रोबस्टा, उसमें भी इस तरह की कैलिक्स पाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं, ये तो हो गई कैलिक्स की टर्मिनोलॉजी। इसके बाद हम आते हैं कोरोला। कोरोला जो है दलपुंज, पुष्प अंगों का जो दूसरा चक्र है, मतलब सेपल के बाद अंदर की तरफ जो चक्र है वो कहलाता है पेटल्स। पेटल्स जो है वो प्राय रंगीन और भड़कीले कलर के पाए जाते हैं। और इनके अंदर अब हम सबसे पहले लिखते हैं पेटल्स, नंबर ऑफ पेटल्स कितने होते हैं, 4 है, 5 है, वो लिखा जाता है। फिर इनका कोहेजन उसी तरह से दो टर्मिनोलॉजी, पॉलीपिटेलस और गैमोपिटेलस। तो पॉलीपिटेलस मतलब सारे दल अलग अलग, गैमोपिटेलस मतलब सारे दल आपस में जुड़े हुए। इसके बाद जो है ससंजन के बाद हम इनका एस्टिवेशन लिखते हैं। जैसा कि आपको बाह्य दल में मैंने बता दिया है, एस्टिवेशन वॉल्वेट, इम्ब्रिकेट, इनडुप्लीकेट वॉल्वेट, ट्विस्टेट, इम्ब्रिकेट, पिंकिंशियल और वैक्सिलरी।
तो इतनों में से जो भी एस्टिवेशन होता है उसका जिक्र किया जाता है। उसके बाद जो शब्दावली है वो शेप ऑफ कोरोला, जो कि एक इम्पॉर्टेंट इसके अंदर शब्दावली है। हर तरह के फ्लावर के अंदर हमको कई तरह के शेप दिखाई दे सकते हैं। विभिन्न प्लांट में हमको अलग अलग तरह के शेप फ्लावर के दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ फैमिली का ये एक आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टर भी है, जैसे क्रूसीफेरी फैमिली में क्रॉस रूप में पाए जाते हैं। इसी तरह से रोजेशियस फैमिली के अंदर सब अलग अलग बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये कई सारे शेप में हमको दिखाई देते हैं। तो मुख्य रूप से जो कुछ हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। तो इनमें से जैसे कि क्रॉस रूप क्रूसीफॉर्म, ये यहाँ पर आप डायग्राम में देखेंगे क्रूसीफॉर्म। तो ये जो दल है ये क्रॉस बनाते हुए, ये यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखेंगे, ये जो है ये क्रॉस बनाते हुए यहाँ पर क्रॉस बनाते हुए ये आपस में क्रॉस बनाते हुए पाए जाते हैं। इसके बाद इसके अंदर और क्रॉस बनाते हुए पाए जाते हैं, और प्रत्येक दल में एक नीचे की तरफ जहाँ से ये पुष्प जुड़े रहते हैं वहाँ पर क्लॉ पाया जाता है, और ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो चौड़ा हो जाता है और उसको लिम्ब कहते हैं। मतलब प्रत्येक दल में दो पार्ट होंगे, एक क्लॉ होगा, दूसरा लिम्ब होगा। क्रॉस फॉर्म क्रूसीफेरी फैमिली में सरसों में पाया जाता है। दूसरा जो है वो कैरियोफाइलेशियस, ये वाला कैरियोफाइलेशियस में क्या होगा, 5 दल पाए जाते हैं, और मतलब 5 पेटल्स पाए जाते हैं, और उनके जो क्लॉ हैं वो अपेक्षाकृत लंबे होते हैं, और अपेक्षाकृत लंबे, और दल फलक जो है, दल फलक मतलब जो लिम्ब है वो ये जो है ये क्लॉ हो गए, और ये जो लिम्ब है ये वाला हिस्सा सारा लिम्ब का, तो ये लिम्ब जो है इनसे क्लॉ से समकोण पर मुड़े हुए होते हैं। कुछ मतलब समकोण किस तरह का होता है, ये तो क्लॉ हो गया, और इस तरह से आकर समकोण पे मुड़ जाते हैं। इसके बाद आते, और इस तरह का जो शेप है ये कैरियोफाइलेशियस शेप डायंथस में पाया जाता है। इसके बाद जो है रोजेशियस, जो कि गुलाब में पाया जाता है। इसमें देखेंगे आप, ये गुलाब में पाया जाता है। 5 या अधिक सारे कैसे होंगे, फ्री होंगे, मतलब पॉलीपिटेलस कंडीशन होगी, और उसके अंदर जो क्लॉ है, क्लॉ और लिम्ब में हम पेटल को विभेदित नहीं कर सकते हैं, और ये नियमित रूप से कई चक्करों में लगे हुए होते हैं, और नियमित रूप से बाहर की तरफ इस तरह फैले हुए होते हैं। फिर ऑर्सियोलेट मतलब कुंभाकार, ये इस तरह से यहाँ पर घड़े के आकार का पाया जाता है। यहाँ पर भी हम क्लॉ और लिम्ब में विभेदित नहीं कर सकते हैं, और ये आपस में मिलकर घड़े के आकार का शेप बनाते हैं। फ्लावर में पेटल्स, ये वाला पाया जाता है ब्रायोफिलम में। इसके बाद आते हैं हम कैंपान्यूलेट या बेल शेप्ड। 5 दल आपस में मिलकर घंटी के समान आकार ग्रहण कर लेते हैं, और घंटी के समान आकार ग्रहण करने के कारण इसको हम कैंपान्यूलेट या घंटाकार कहते हैं, और इस तरह का कुकर बीटा में पाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम ट्यूबुलर फ्लावर, ये वाला ट्यूबुलर फ्लावर में ये सारे गैमोपिटेलस फ्लावर होते हैं, और कोरोला जो एक बेलनाकार नली के समान हो जाता है, अर्थात शीर्ष से आधार तक लगभग ये शीर्ष से आधार तक समान लंबाई समान चौड़ाई का होता है। जैसे कि एक तो हेमेलिया पैटर्न्स रूबिएसी फैमिली के अंदर पाया जाता है, इस तरह का ट्यूबुलर फ्लावर पेंडेंट लटके हुए होते हैं। और दूसरा सूरजमुखी की जो डिस्क फ्लोरेट है उसमें भी इसी तरह का पुष्प पाया जाता है। इसके बाद हम आते हैं इनफंडिबुलम, कुछ इस तरह का। इनफंडिबुलम मतलब कि जो गैमोपिटेलस कोरोला है, मतलब गैमोपिटेलस स्थिति में जब पेटल्स पाए जाते हैं तो कोरोला जो है वो कुछ ग्रामोफोन के आकार में पाए जा रहे हैं, इसलिए इनको हम इनफंडिबुलम ग्रामोफोन या फिर
ऐसी नीचे से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर और ऊपर की तरफ ये ऐसा फैल जाता है स्ट्रक्चर फनल के आकार का, तो उसको हम कहते हैं इन्फंडिबुलम। इसके बाद दीवट रूपी यानी कि हाइपोक्रेटिफॉर्म, हाइपोक्रेटिफॉर्म इस तरह का, मतलब ये भी गैमोपेटलस होता है और इसके अंदर एक नली के समान, एक नली के समान स्ट्रक्चर होगा और फिर ऊपर जाकर बिल्कुल एकदम से फैल जाता है और दल जो लिम्ब है वो चपटा हो जाता है, जैसे मुसेंडा में पाया जाता है। इसके बाद आते हैं रोटेट या व्हील शेप्ड, ये वाला जो है वो व्हील शेप्ड और ये नीरियम में पाया जाता है। ये भी कैसा है, गैमोपेटलस संयुक्त दली कोरोला है और जिसमें चपटा जो लिम्ब है वो चपटा और वृत्ताकार हो जाता है और एक नली के समान नली के साथ समकोण बनाता है और ये नीरियम में पाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम ये पेपिलोनिएशियस कोरोला। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम तो इस तरह से दिखाई देगा, जैसे कि वैक्सिलरी एस्टिवेशन इनमें पाया जाता है। तो ये सबसे ऊपर की, सबसे जो पोस्टीरियर एक व्यास सममित फ्लावर होते हैं और पॉलीपिटिलस होते हैं और इसके अंदर जो एक पोस्टीरियर पैटल है वो सबसे बड़ा, ये वाला पोस्टीरियर पैटल सबसे बड़ा होता है जो कि नीचे वाले दोनों चारों पैटल को कवर किए हुए, दोनों अपने नीचे वाले जो दोनों पैटल हैं उनको कवर किए होता है। इसको स्टैंडर्ड कहते हैं। नीचे दो पैटल होते हैं ये विंग कहलाते हैं और उसके नीचे जो दो पैटल हैं छोटे, ये सबसे बड़ा, उसके कंपैरेटिवली ये छोटे और उससे कंपैरेटिवली ये सबसे छोटे, किल जो है वो सबसे छोटा पाया जाता है और ये मटर में पाया जाता है। इसके बाद आते हैं हम बाइलेबिएट, ये बाइलेबिएट कोरोला। बाइलेबिएट ये भी एक व्यास सममित होते हैं, मतलब जाइगोमॉर्फिक होते हैं और संयुक्त दली। पेपिलोनिएशियस कैसा हो गया, ये पॉलीपिटलस, ये गैमोपेटलस और यहाँ पर दो ओष्ठ के समान, मतलब जैसे 5 हैं यहाँ पर पेटल्स तो 3 एक तरफ होंगे, 2 एक तरफ होंगे और 2 ओष्ठ के समान संरचना, बाइलोब्स के समान संरचना बन जाती है और जिनका मुख द्वार ऐसे चौड़ा हो जाता है और खुले हुए मुख के समान दिखाई देता है। ये तुलसी में, ऑसिमम में इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस, बाइलेबिएट टाइप का इन्फ्लोरेसेंस दिखाई देता है। पर्सोनेट, ये भी बाइलोब्ड इन्फ्लोरेसेंस होता है, एक व्यास सममित और संयुक्त दली पॉलीपिटिलस गैमोपेटलस फ्लावर होते हैं और इनके अंदर दो ओष्ठ एक दूसरे के इतने निकट होते हैं, ये दो ओष्ठ और ये इतने निकट होते हैं कि मुख बंद सा दिखाई देता है। डॉग फ्लावर, एंटीराइनम इनमें पाया जाता है। फिर लास्ट जो है वो लिग्यूलेट फ्लावर। लिग्यूलेट फ्लावर यानी कि जीभ के समान, तो ये जो पुष्प होते हैं ये एक व्यास से सममित, मतलब जाइगोमॉर्फिक होते हैं और गैमोपिटेलस होते हैं। गैमोपिटेलस कोरोला होता है जिसमें नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ एक सक्रिय नली की संरचना होगी और ऊपर जाकर ये चौड़ी पट्टी की भांति चपटा हो जाता है और इस तरह का जो फ्लावर है सोनकस में पाया जाता है और सूरजमुखी के रे फ्लोरेट में इस तरह का इन्फ्लोरेसेंस, इस तरह का ये दल पाए जाते हैं। तो ये तो होगी दल के अरेंजमेंट की बात, शेप की बात। इसके बाद एक और स्थिति रह जाती है कि कुछ जो अल्टरनेटिव टर्म है, जैसे डेल्फिनियम में एक स्पर के समान संरचना हमको दिखाई देती है। तो पुष्प के जो बाह्य दल और दल ये विकसित होकर एक नली या थैली के समान संरचना बनाते हैं और मकरंद स्रावित करने वाली ग्रंथियां उसमें होती है और ये स्पर्म के समान संरचना बनाते हैं, इसलिए ये इनको स्पर कहा जाता है और इनमें नेक्टरी ग्लैंड होती है। डेल्फिनियम में इस प्रकार का पाया जाता है। नेक्टरी ग्लैंड्स, ये नेक्टरी जो मकरंद स्रावित करने वाली, नेक्टर को स्रावित करने वाली ग्रंथियां होती हैं और ये उभरी हुई और शल स्कैली या गर्त के रूप में पाई जाती है, जैसे साल्विया में पाई जाती है। फिर कोरोना, ऐसा कोई भी संरचना, उपांगी संरचना जो कोरोला में स्थित होती है अथवा
मतलब या तो इसमें क्या होगा, दलपुंज, जित कोरोला और एंड्रोशियम, इनके बीच में आपस में ये ऊपर उठकर आपस में कोरोला जो है वो ऊपर उठकर एंड्रोशियम से एंथर से मिल जाता है और इस तरह की जो स्थिति है एक, और वहाँ पर एक क्राउन के समान स्ट्रक्चर बनाता है और उसके अंदर फिर पॉलिनियम प्रकार की संरचनाएं जो कि पॉलन ग्रीन्स जिनके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। तो ये इस तरह की जो संरचना है वो मदार या एस्केलपीडिएसी फैमिली में कैलोट्रोपिसिस में पाई जाती है। धन्यवाद।